नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वादे आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में प्रगति मैदान में एक पीयूष गोयल जी ने एक एक्सपो का उद्घाटन किया, जिसमें खासकर जो खाने से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं या कंपनियां हैं, वो यहाँ पर अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रदर्शनी लगाई हुई है। आज हमारे साथ हैं मनोज चौहान जी, सीएमडी हैं, और सबसे बड़ी बात एमएससी फूड टेक हैं, और सर की जो कंपनी है वो सीएम फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स है। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कंपनी को कितना टाइम हो गया, और आप, जैसे कि हमारी अभी बात भी हुई, आप पहले जॉब करते थे तो उसके बाद बिजनेस में आए, और आप पहले इंसान हैं अपनी जनरेशन में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो दिक्कतें बहुत आई होंगी, तो सबसे पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे कब से स्टार्ट हुआ था, थोड़ी सी स्ट्रगल की जो स्टोरी है। नहीं, देखिए, स्ट्रगल की स्टोरी का एक्चुअली मैंने अपना एमएससी फूड टेक जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से किया था, 97 पास आउट है। और उसके बाद 7.5 ईयर और ऑलमोस्ट यू कैन से 8 साल मैंने जॉब किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेम फील्ड में, मल्टीप्लायर, स्टेबलाइजर, ये सब प्रोडक्ट बेचा है। और उसके बाद 2006 ऑनवर्ड ये बिजनेस मैंने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक इन द नेम ऑफ चिराग ब्रांड, हमने वहाँ से स्टार्ट किया अपना काम। गाज़ियाबाद से हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि स्टार्टिंग जॉब के बाद की है तो बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में हमने शुरू किया ये सब। एक हम ब्रेड इम्प्रूवर, एक प्रोडक्ट होता है, उससे बनाना शुरू किया, जो ब्रेड इम्प्रूवर्स की क्वालिटी और इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। और साथ साइड बाय साइड, क्योंकि फाइनेंसेस और वो सब उस समय नहीं हुआ करते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े और लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते थे, तो साथ में रनिंग के लिए अपने बिजनेस को या जो वर्कर ओवरहेड्स थे उनको मीट आउट करने के लिए कुछ हम प्रोडक्ट ट्रेडिंग की, तो वहाँ से ही शुरुआत हुई बस बाई गॉड ग्रेस। और क्योंकि इसी फील्ड से हमने जॉब किया और एक्सपीरियंस सारा हमारा इसमें रहा है, तो धीरे धीरे हम मार्केट करते चले गए। हमने यूपी और एनसीआर रीजन से सब शुरू किया था, और वहाँ से हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया ट्रेडिंग बिजनेस, इसलिए किया, और धीरे धीरे ब्रेड इम्प्रूवर और उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स हम ऐड करते गए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज 2006 से और आज 2022 में हैं हम लोग, ऑलमोस्ट यू कैन से अभी हम लोगों को ये 18 या 16 साल आप कह सकते हैं, 16 ईयर हुए हैं अभी इस कंपनी को। और बेकरी, होरेका, डेयरी, इन सारे डिविजन्स में इंग्रेडिएंट्स, B2B बिजनेस में जो भी हम इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास इस समय। और ऑलमोस्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी रेंज आज तक इंडिया में शायद नहीं है किसी कंपनी के बाद। जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, कंपनियाँ तो बहुत बहुत बड़ी हैं, उस लेवल से अभी हम लोगों का फाइनेंसेस या टर्नओवर वैसा भले ही ना हो, लेकिन हाँ, रेंज हमारे पास है इतनी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग फुल बास्केट के साथ काम करते हैं फॉर बेकरी डिवीज़न, लाइक फॉर केक, पेस्ट्री, जितने भी ब्रेड हैं, बिस्किट्स हैं, इन सब के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए हम काफ़ी प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोग होरेका में हमने रिसेंटली अपना नया जो हमारा पेरेंटल विलेज है, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई और हमको ऐसा लगा कि हाँ, हम लोग अब अपने गांव की तरफ भी चल सकते हैं। बेसिकली मुरादाबाद में हमारा गांव है, वहाँ पर भी हमने अब जस्ट बिफोर कोविड के पहले 2019 में हमने वहाँ एक प्लांट लगाया, जिसमें हम पूरा हॉट किचन प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें मेयोनेज हैं, सॉसेस हैं, टूटी फ्रूटीज़ हैं, जैम हैं, जेलीज़ हैं, टिन फूड हैं, कैनिंग लाइन के प्रोडक्ट हैं, वो सब हम वहाँ मुरादाबाद में अपने प्लांट में बनाते हैं, जिसको अभी 3 साल हुए हैं। और वो प्रोडक्ट भी अब बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने प्रोडक्ट लगे हुए हैं यहाँ, उनके ऑनलाइन डेमो भी हैं, टेस्टिंग हम लोग यहाँ पर लोगों को टेस्टिंग भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो अगर हम लोग देखते हैं तो इस समय है कंपनी के पास रेंज है बड़ी, और पैन इंडिया लेवल पे हम लोग काम करते हैं। धीरे धीरे हम अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। जैसा मोदी जी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो हम धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस चीज़ में हो रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट हमारे मल्टीनेशनल्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा काम अब कर रहे हैं, चाहे वो पिल्सबरी के अगेंस्ट हमारे प्रीमिक्सेस हों, नॉन डेयरी विप टॉपिंग साइन रोड और रिच के अगेंस्ट हो हमारी। अच्छा है, ये वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। करें सर कि इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपको कोई हेल्प मिल रही है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई हेल्प, फाइनेंशियली या कैसे भी सपोर्ट?
नहीं, फाइनेंशियली ऐसा सपोर्ट तो हमने कोई कोशिश अपनी तरफ से नहीं की, गवर्नमेंट की तो स्कीम है। मेरा बेसिकली अपना एक ऐसा एम रहा है कि सबसे पहले हम लोग अपनी मेहनत से और उन सब चीज़ों को डेवलप करें और आगे वहीं से कमा करके किया जाए। कोई हमने सब्सिडी ली नहीं है अभी तक। हाँ, ये है कि हमने जब नॉन डेयरी विपटॉपिंग का प्लांट उत्तराखंड में लगाया था, तो उस समय उत्तराखंड स्टेट नया बना था, तो वहाँ पर उसके लिए कुछ प्लांट एंड मशीनरी और उसके ऊपर सब्सिडी थी, तो वो हमको अवेल हुई। उस समय 2010 में प्लांट शुरू किया था, वो हमको मिली हैं। लेकिन नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा हमने ऐसा लिया नहीं है। लोग बोलते हैं हमको, हमारे CSB और भी लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप सब्सिडी हैं, फूड प्रोसेसिंग में हैं, गाँव के लिए हैं। तो अभी तक तो ऐसी सब्सिडीज़ वगैरह के ऊपर हमने नहीं किया है काम। सर कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आपने लॉन्च किए हैं जो एक कस्टमर है वो डायरेक्ट आपसे जुड़ सके और आने वाले टाइम में आपका जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो बेस बढ़ सके, जिससे कि क्योंकि डायरेक्ट आपका कंज्यूमर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। उसी के लिए मैंने बोला कि वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी प्रोडक्ट अब लेकर के आए हैं हम, जिसमें हमारे जो मैं बात कर रहा था होरेका डिवीज़न से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वही हमारे B2C में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारे जाते हैं, जिसमें सॉस पूरी हमारी हैं, केचप्स की हमारी लाइन है, मेयोनेज़ हैं हमारे, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है। अब होम बेकर्स भी बहुत डेवलप हो रहे हैं इस कंट्री में, जो धीरे धीरे कोविड के बीच में भी ऐसा रहा कि जब बेकरीज बंद थी, खोमचे बनते, रोड साइड फूड बंद था, सारी चीज़ें बंद थी, तो तब एक ज़्यादा सोसाइटीज़ में या बड़े शहरों में कुछ ज़्यादा साधन नहीं था लोगों के पास। लोग घर में एक सोसाइटी में पर्टिकुलर जगह अपना बेकरीज घर में लोग बनाते थे, या जिनकी जॉब छूटे और जिनको काम आता था बेकरीज का, तो उन्होंने होम बेकर्स काम करके अपने जीवन यापन किया या अपना इस तरह से किया। तो वो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, वो हम कर रहे हैं मार्केट में और दे भी रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। धीरे धीरे ब्रांड उसी चीज़ को लेकर के आगे हमारा बढ़ रहा है कि हम अब B2C में या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर धीरे धीरे अब आ रहे हैं, अब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बात करें सर कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से लाई जाएं जो जैसा कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो रोज़गार सभी को गवर्नमेंट जो जॉब है वो नहीं मिल सकती, तो आपकी तरफ से ऐसी कुछ चीज़ें आए आने वाले टाइम में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जा सके? नहीं, एग्जैक्टली आपने सही क्वेश्चन किया है, और मैंने जैसा बताया कि हमने खुद हर किसी गवर्नमेंट का एक अभी एम भी है कि लोगों को पलायन करके बड़े शहरों की तरफ ना आना पड़े। वजन बहुत जो एक है जो मेट्रोज़ हैं लाइक दिल्ली मुंबई, उनकी तरफ ना हो। मैंने वही बताया आपको कि हमने अपना मुरादाबाद वाला जो प्लांट लगाया यही ध्यान में रख के लगाया। एक तो जब हम कुछ कर पा सकते हैं अपने रिमोट विलेज के लिए, गांव के लिए या देहात के लिए, तो एक तो एम वो है वो किया जाए। दूसरा, लोगों को उनके रेजिडेंस पर रह करके, वहीं रह करके जो पेरेंटल चीज़ें हैं लोग वहाँ पर जा कर के रोज़गार दिया जाए, वही ध्यान में रख करके हमने वहाँ फैक्ट्री लगाई। आज हम उसमें मोर देन 150 to 100 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार दे रहे हैं। ये तो डायरेक्ट रोज़गार दिया जा रहा है। इसके अलावा इनडायरेक्ट अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं हमसे। आप देखिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, छोटी छोटी जगह पर सॉस चलती हैं, मेयोनीज हैं, या अपना नूडल्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो गाँव में देहात में बिकते हैं। तो इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं इन चीज़ों से, वो हमसे आगे सप्लाई लेते हैं। फिर बहुत इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि 1000 से ज़्यादा लोग होंगे जो जुड़े होंगे। तो ये एक रोज़गार का साधन है कि जो गाँव और 2 टायर 3 टायर सिटीज़ या गाँव के तरफ जाकर के रोज़गार अब देने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल सर, जैसे आप भी अभी युवा ही हैं, तो एक आप जॉब करते थे, सुबह ऑफिस गए, शाम को आए, थके हारे लेट गए, तो एक बिजनेस की सोच एकदम से कैसे आई और परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि जब मिडिल क्लास का बंदा बिजनेस की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं फैमिली भी ये सपोर्ट कह के सपोर्ट नहीं करती कि लॉस हो जाएगा, डूब जाओगे, मर जाओगे, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, ये देखिए, स्टार्टिंग में ये एक अपना विज़न भी है और एक साहस भी रहता है कि हाँ, हमको कुछ अलग से करना है। और जब 8 साल जॉब करने के बाद हमको लगा ऐसा कुछ कि नहीं, अब हम कर चुके हैं काम इतने दिन, अब कुछ लोगों को इसके लिए हमको भी आगे बढ़ाने के लिए मौका अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा या चाहिए कि कुछ हम लोगों को जॉब दे सकें या अपने साथ कुछ लोगों को एसोसिएट कर सकें। उसमें सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला। देखिए, मैं
इसमें सबसे ज़्यादा जैसे वाइफ है हमारी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। बच्चे तो उस समय खैर बहुत छोटे थे या जस्ट किड्स थे, लेकिन हाँ वाइफ का सपोर्ट काफ़ी मिला। घर पे मदर फादर तो फार्मर हैं, वो तो किसान हैं, आज भी गांव में ही रहते हैं, और उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता था। तो एक जो भी चीज़ें थी करनी खुद थी। नियर एंड डियर जितने लोग थे उनका सपोर्ट मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना सपोर्ट के कुछ होता नहीं है, अकेले कभी काम आदमी ज़्यादा कर भी नहीं सकता है, तो लोगों का सपोर्ट तो चाहिए और वैसा सपोर्ट हमको मिला भी है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं लोगों को, जो भी युवा या जो करना चाहते हैं ये सारे काम, उनके लिए मेरा सजेशन ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग जब भी कोई बिजनेस में करता है, जॉब से या छोटे लेवल से, तो अपने खर्चों को और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए, वो एक प्रॉब्लम वहीं से होती है। कभी ऐसी चुनौती मिली सर कि जैसे पड़ोसियों की बात करें या रिलेटिव्स जो होते हैं, वो एक चुनौती ये कहकर डिमोरलाइजेशन कर देते हैं कि अरे बिजनेस करने जा रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, डूब जाएगा, ऐसा कभी कोई चुनौती मिली? नहीं, देखिए ये कहने वाले लोग तो होते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और हमारे समाज में ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ज़्यादा। लेकिन कॉन्फिडेंस अपना अगर अच्छा रहे और कॉन्फिडेंस अगर अपना होता है तो उसके बेस पे आगे बढ़ना चाहिए हर इंसान को। जो युवा हैं उनको कोई मैसेज आपके तरफ? हाँ, मैंने जैसा भी बोला कि मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और उस खड़ा होने के लिए अपने अंदर एक जो साहस, समय का सही यूटिलाइजेशन, हार्ड वर्क, इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए काम कोई भी करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है, मिलती है सफलता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।